नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, क्यूआई हमारे मीडिया सपोर्ट है। आज हम आपको बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आज का विषय है कि हम कैसे स्मोकिंग और तम्बाकू हमारे देश में सिगरेट पीते लोग, बीड़ी पीते हैं और फिर तम्बाकू लेते हैं। तम्बाकू कई फॉर्म में लेते हैं। तम्बाकू का गुटखा है, फिर आपका तम्बाकू ऐसे करके वो चूना-वूना के साथ ऐसे लेते हैं और मुँह के अंदर दवाएँ रखते हैं, आप देखेंगे। तो और भी अभी नए तरीके भी आ रहे हैं, वेपिंग आता है, इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें भी तम्बाकू रहता है और तम्बाकू के काफ़ी दुष्प्रभाव काफ़ी है। ये कहते हैं कि एक नंबर 1 कॉज़ है बीमारियों का वर्ल्ड में तम्बाकू और टोबैको स्मोकिंग का काफ़ी सालों तक कई दशकों तक 20 साल से ज़्यादा तक पता चला था, रिसर्च हुआ था, 1960 से रिसर्च चालू हो गया था, जो बता रहा था कि स्मोकिंग से कैंसर होता है। लंग कैंसर सबसे पहले सस्पेक्ट किया था और अच्छे रिसर्च आ गए थे, पर इतना स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री का ये होता है, इंडस्ट्री का इतना स्ट्रॉन्ग लॉबी होता है कि 20 साल तक दबा के रखा और उन्होंने गलत तरह से रिसर्चर्स को भी मिसगाइड किया। कई स्पॉन्सर रिसर्च कराए कि उसको चैलेंज करने के लिए जो एविडेंस है कि स्मोकिंग से या टोबैको से कैंसर होता है, उसको कई दशकों तक दबा के रखा। तो इतना मतलब लॉबी रहता है, इतना प्रॉफिट लॉबी, इतना मार्केटिंग रहता है और आज भी सिगरेट और ये अवेलेबल है। और कई कॉलेज में भी, मेडिकल कॉलेज में मैं 70s में मेडिकल कॉलेज 72 में गया था, 73 में गया था, स्मोकिंग प्रिवेलेंट था, मेडिकल कॉलेज में था, टीचर्स भी पीते थे, मेडिकल स्टूडेंट्स भी पीते थे और हम भी उस इसमें आ गए थे, लत में आ गए थे, क्योंकि ये क्योंकि स्ट्रेसफुल जॉब होता है मेडिकल, ये वो वगैरह जो भी है। और जबकि रिसर्च ऑलरेडी आ गया था 60s में, पर काफ़ी दिनों तक फिर बहुत मुश्किल होता है इसको छोड़ना। टोबैको का एडिक्शन कहते हैं वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट निकोटिन एडिक्शन होता है। तो और अभी कई लोग छोड़ना भी चाहते हैं और हमारे देश में अभी भी जो रिसेंट सर्वे है, करीब 25 से 30% लोग टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, टोबैको का इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी बड़ा संख्या है। और टोबैको से ये सब निकोटिन छोड़ने में क्या होता है, छोड़ने में मुश्किल बहुत होता है, आपको काफ़ी कुछ तकलीफ होता है छोड़ने में, आपको क्रेविंग होता है, मतलब जैसे भी आप सोचते चलो एक सिगरेट पी ले या थोड़ा तम्बाकू ले ले, फिर आपका मूड चेंजेस आ जाते हैं, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपने काम में, आपको रात को नींद नहीं आएगा, आपको कब्ज हो जाएगा, फिर बेचैनी होता है, डिप्रेशन, हंगर और एपिटाइट बढ़ जाता है, आप वेट गेन करना चालू कर देते। तो ये एक विड्रॉल सिम्टम आपको मालूम होना चाहिए। आप जब छोड़ेंगे तो इसका सामना करना चाहिए। ये ऐसा है कि थोड़े दिन रहता है, फिर अगर आप अपना डिसिप्लिन रखें तो आपको ये धीरे-धीरे ये हो जाएगा। और फिर दूसरे क्या होते हैं कि आप जब छोड़ने की कोशिश करते हो और क्या आपके सामने रुकावटें आ जाती है। एक तो ये आपको विड्रॉल सिम्टम्स आता है, आपको बेचैनी आता। दूसरा होता है सोशल ट्रिगर होता है, आपके जो पुराने दोस्त मिलते हैं स्मोकर, जो आपको सिगरेट ऑफर करते हैं और वो आपके हाथ बढ़ जाते हैं अपने आप। तो वो सोशल ट्रिगर्स आते हैं। फिर इमोशनल ट्रिगर्स आते हैं कि आपको एक ये बन जाता है, टाइम बन जाता है इमोशनल, कि हम अभी स्ट्रेस हो गए तो हमको सिगरेट चाहिए, या फिर हम कोई सेलिब्रेट करना सिगरेट चाहिए, गम में सिगरेट चाहिए, तो वो फिर से आपका साइकिल फिर से तोड़ना मुश्किल हो जाता है। खुशी में भी, गम में भी आपको सिगरेट का एक इमोशनल लिंकिंग हो जाता है ब्रेन में। दूसरा होता है एक पैटर्न बन जाता है कि सुबह उठ के हमको चाय के साथ एक सिगरेट चाहिए बेड टी के साथ, और रात को खाने के बाद हमको सिगरेट चाहिए, फिर हमको ऐसा, तो वो फिर अच्छा खाने के साथ या हम अल्कोहल के साथ भी सिगरेट का लिंक हो जाता है, चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ। तो ये सब चीज़ें को आपको ब्रेक करना है, अपना जो साइकिल बन गया है एक ब्रेन में। एक तो फिजिकल डिपेंडेंस भी हो जाता है निकोटिन का, तो इसको कैसे करेंगे? तो आपको ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये ट्रिगर है, तो आप पहले से अपने को मेंटल डिसिप्लिन कर सकते हैं कि नहीं, हम ये जो क्रेविंग है इसको हम रोकेंगे। आप दूसरा कुछ अल्टरनेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं, या पर वो ये देखना है कि अल्टरनेटिव जो है वो टोबैको से लिंक नहीं होना चाहिए। मैं खुद का अनुभव बताता हूँ, जैसे एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, एक्सपेरिमेंट मेरा टोबैको का जो एक्सपेरिमेंट है, जैसे गांधी जी के एक्सपेरिमेंट्स थे कई,
वो दूसरे विषय में थे, हम सिगरेट की बात करेंगे। तो हमारा जैसे हमने सोचा चलो किसी ने बोला यार ये सिगरेट रेडीमेड पीते हो तो ज़्यादा हो जाता है, आप वो रोल आता है ऐसे करके घुमा के बनाते थे, तो हमने सोचा उसमें टाइम पास होगा, तो वो ट्राई किया, पता चला ये भी पी रहे वो भी पी रहे। फिर किसी ने बोला पाइप ले लो आप, फिर हम पाइप पी लिया, तो अभी तीनों चालू हो गए, मतलब वो जुड़ता गया। अभी तो वेपिंग भी आ गया, तो वो नहीं, आपको अगर सब्स्टिट्यूट करना है तो नॉन टोबैको कुछ कीजिएगा, जैसे च्युइंग गम वगैरह आते, ये आते वो आते। और फिर इसके अलावा आप एक्सरसाइज करें, वो बेस्ट है। एक्सरसाइज से क्या होगा कि आपका एक्सरसाइज से आपको अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं ब्रेन में जो कि हमको स्ट्रेस रिलीव कर देता है। तो निकोटिन का सब्स्टिट्यूट आपका एक्सरसाइज बन सकता है, और एक्सरसाइज से आपका हार्ट हेल्थ, लंग हेल्थ, ओवरऑल बॉडी हेल्थ अच्छा होगा, मेंटल हेल्थ अच्छा होगा। तो आप अपने आप, मेरे को 20 साल से ज़्यादा हो गया छोड़ के, अभी मैं सोच नहीं सकता कि मैं पीता कैसे था सिगरेट, अभी इतना ही है। तो अगर आप भी अगर इमीडिएटली छोड़ दें और उसके जगह जब भी क्रेविंग होगा, फिजिकल एक्टिविटी, लिसनिंग टू म्यूजिक, या फिर आपका जो है सोशल सर्कल है, कुछ रीडिंग चालू कर दे, कुछ ये चालू, कुछ एक्टिविटी कर दे, वो वैक्यूम नहीं होना चाहिए, तो स्मोकिंग छोड़ सकते हैं। और आप हेल्प भी ले सकते हैं, स्मोकिंग सेजेशन के काउंसलिंग सर्विसेज भी आते हैं, आपके मेडिकल सर्विसेज भी आते हैं। और आपको मालूम भी होना चाहिए कि क्या क्या बीमारियां हो सकता है, जैसे हार्ट डिजीज हो सकता है, कैंसर तो होता है, कई टाइप के कैंसर होते हैं, लंग कैंसर से लेके ब्लैडर कैंसर से लेके और भी कई कैंसर होते हैं। हार्ट डिजीज होता है, आपके आर्टरी सिकुड़ जाते हैं, आईज का विजन में प्रॉब्लम आता है आपका। हमने एक सेशन उसमें भी लिया था कि आप जल्दी आपका विजन की कमजोरी आने के चांसेस है। स्ट्रोक आता है, जो ब्लड क्लॉट हो जाता है ब्रेन में, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, डिप्रेशन, एंजाइटी और प्रीमेच्योर एजिंग आपको जल्दी हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं। और अगर आप सिगरेट, ये देखिए, एक्सरसाइज दिया है, फिर आपके हेल्दी फ्रूट्स, आप फल खाए, आप जहाँ जब आपको सिगरेट का ये होता है, आप उसकी जगह फ्रूट्स ले, फ्रूट से भी आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। आपका टोबैको से जो हानिकारक होगा वो उसको डिटॉक्सिफाई करेगा एक तरफ से, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो उससे आपका कुछ खाने का दिल होगा तो फ्रूट एंड वेजिटेबल ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं, फिर पानी पी सकते हैं या हेल्दी ड्रिंक्स ले सकते हैं। और इससे आपको पैसा भी बचेगा, उससे कुछ हेल्दी फूड्स वगैरह आप खरीद सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं आपको स्मोकिंग सेजेशन का एक्सपर्ट्स ने। और ये अगर आप सोएंगे तो इसके फायदे आप देखिएगा, नीचे से चालू कीजिए। 20 मिनट में आपका जो होता है, आपका 20 मिनट के अंदर आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अगर स्मोकिंग से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता, अगर आप सिगरेट छोड़ देते तो 20 मिनट में आपका बीपी 5-10 मिलीमीटर कम हो जाता है। 48 घंटे में आपका जो बदबू आता है मुंह से, और आपका टेस्ट, आपका खाने में टेस्ट अच्छा लगने लगेगा। जो स्मोकर्स उनके टेस्ट बर्ड्स खराब हो जाते हैं, उनको स्वाद नहीं मिलता खाने में। तो 2 दिन आप सिगरेट छोड़ दें, आपको खाने में स्वाद मिलेगा। 12 घंटे में आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होता है जो ब्लड में है, 12 घंटे में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल नीचे हो जाता है। 2 हफ्ते में आपका फेफड़ों का फंक्शन इंप्रूव होता है, क्योंकि जो लोग स्मोकर्स होते हैं उनका लंग फंक्शन कमजोर होता है। 2 हफ्ते में वो ठीक हो जाता है। 1 महीने में आपका जो सांस फूलता है स्मोकर्स में वो कम हो जाएगा। 1 साल में कोरोनरी आर्टरी डिजीज आधा हो जाएगा रिस्क, आपका हार्ट डिजीज का रिस्क 1 साल में आधा हो जाएगा। और 5 साल में जो स्ट्रोक का है, आपका जो हाई रिस्क था वो बराबर हो जाएगा। आपका नॉन स्मोकर और स्मोकर में 5 साल बाद कोई रिस्क नहीं रहेगा। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी आधा हो जाएगा। और 10 साल में आपका कैंसर का रिस्क भी आधा हो जाएगा। और 20 साल में उम्मीद करते हैं कि पूरा बराबर हो जाएगा। मेरे को 20 साल हो गए इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम ये सब पहले हमको एज ए डॉक्टर मालूम था, हम हिसाब लगाते थे। तो अभी यार मैं यंग हूँ, पी लूँ, 30 साल है, चलो 10 साल पी लेते, 40 में छोड़ देंगे। जैसे कुछ क्रिकेटर अपना ओवर काउंट करता कि आखिरी ओवर में रन बना दें, करते करते 20 साल हमारे निकल गए। फिर बड़े मुश्किल में 50 साल में मैं छोड़ पाया सिगरेट। अभी मेरा 70 उम्र है। तो आप लोग ये नहीं कि आप यंग हो तो यंग एज में हमको भी फीलिंग हुआ तो आप भी सारे यंग है बाद में छोड़ देंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाता छोड़ना, बहुत ही मुश्किल हो जाता। और मेरे साथ वाले जो स्मोकर्स थे वो बहुत कम ही छोड़ पाए।
मैं अभी भी देखता हूँ वो कहीं पीछे जाके पीते हैं। और एक चीज अच्छा है, आजकल स्कूल हुआ, अस्पताल हुआ, पब्लिक प्लेसेस हुआ, बसेस हुए, रेलवे स्टेशन हुए, वहाँ सब नॉन स्मोकिंग कर दिया है। ये बहुत अच्छी बात है, इससे अपने आप कम हो जाता है, स्मोकिंग कम हो जाता है। पर आपका सबसे अच्छा है अपना सेल्फ डिसिप्लिन। तो उम्मीद करते हैं कि जितने स्मोकर्स है ये स्मोकिंग को जितना जल्दी तम्बाकू का इस्तेमाल कम करेंगे उतना बहुत अच्छा रहेगा। तो आज हमको यही मैसेज देना था। धन्यवाद। आपको अगर कुछ योगदान है करना है तो आप तम्बाकू और सिगरेट से जो पैसा बचाएंगे वो आप इसमें योगदान कर सकते हैं, क्योंकि हम बाकी को भी ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। और हम कोई स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं, ना कोई फार्मा कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेते हैं, ना कोई टोबैको कंपनी से लेते हैं, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से। तो हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। धन्यवाद।